Hi everyone, welcome back to our YouTube channel RPIIT Academy. I hope you all are doing well. I Shamli, working as assistant professor in RPIIMS College of Nursing, Bastara, Karnal. Today in this video session, I'll discuss about the topic is nursing diagnosis. So what the nursing diagnosis is? So nursing diagnosis is a clinical judgment about individual, family or community responses to the actual and potential health problems and the life process. So what it is? ये क्या है? एक क्लिनिकल जजमेंट है. क्या है ये? एक क्लिनिकल जजमेंट है. किसकी? पेशेंट की, उसकी फैमिली की या किसी फैमिली की या कम्युनिटी पीपल्स की. ठीक है, जो भी पेशेंट एडमिट होता है या जिनको हमने केयर प्रोवाइड करनी है उनके एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड जो भी लाइफ प्रोसेस है, तो हम क्या करते हैं? क्लिनिकली इसको जज करते हैं. लाइक जो भी हम डायग्नोसिस भी प्रिपेयर कि कैसे हमें केयर प्रोवाइड करनी है उसके अकॉर्डिंग अबाउट इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्सेज टू द एक्चुअल एंड पोटेंशियल. जो एक्चुअल उसको प्रॉब्लम है एंड पोटेंशियल जो हॉस्पिटलाइजेशन, आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन उसको कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है. ठीक है, so during this phase what we do, during this phase the data collecting during assessment are critically analyzed and interpreted. In the last videos we had discussed about the nursing assessment. In the nursing assessment what we had to do, we have to assess, we have to collect the data, either objective either subjective data. So whatever the data we have collected in the assessment phase, so now in this phase what we do, in the nursing diagnosis phase what we do, we are critically analyze and interpret the data. ठीक है, जो भी डाटा हमने नर्सिंग असेसमेंट फेज में कलेक्ट किया था, देखा था, तो अब उस जो भी हमने डॉक्यूमेंट किया, अब इस फेज में हम उसको क्या कर रहे हैं? एनालाइज करेंगे प्रॉपरली और इंटरप्रेट करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी the conclusion will be drawn. The conclusion are drawn regarding the patient's need, कि पेशेंट की ज़रूरतें क्या है, उसकी नीड क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है, उसके कंसर्न और उसके रिस्पॉन्सेस क्या है. तो अब सारा हम उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे? एक डायग्नोसिस, उसी डायग्नोसिस के थ्रू हम क्या करेंगे? पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे. क्लियर? सो नेक्स्ट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोस्टिक, या इसके फीचर्स या इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है नर्सिंग डायग्नोसिस के. सो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? इट इज़ अ स्टेट क्लियर एंड कंसाइज हेल्थ प्रॉब्लम. क्या है? स्टेट क्लियर एंड कंसाइज हेल्थ प्रॉब्लम. क्यों स्टेट क्लियर कंसाइज बोला गया है? बिकॉज ड्यूरिंग द असेसमेंट फेज व्हाट वी डू, ऑब्जर्व करते हैं, असेस किया जाता है. इसमें हम क्या करते हैं? उसको एनालाइज एंड इंटरप्रेट कि पेशेंट की नीड क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है. तो हम क्या करेंगे? प्रॉपरली क्लियर, एक क्लियर एंड स्टेट कंसाइज प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है इसमें. ठीक है, नेक्स्ट इट आइडेंटिफाई द क्लाइंट नॉर्मल फंक्शन लेवल स्टेट में. थ्रू द नर्सिंग डायग्नोसिस हम क्या करते हैं? क्लाइंट की नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है वो हमें पता चल जाती है. इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. प्रॉपर असेसमेंट और उसको एनालाइज करने में हम जब केयर प्रोवाइड करेंगे, डायग्नोसिस बनाएंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का हमें क्या पता चल जाता है. इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एविडेंस अबाउट द क्लाइंट. जो भी हमारे पास एविडेंस पड़े हैं या प्रॉब्लम है, लैबॉरेटरी डायग्नोसिस है, फिजिकल एग्जामिनेशन का रिजल्ट है, बॉडी सिस्टम एग्जामिनेशन किया है, तो थ्रू दैट एविडेंसेस वी गेट टू नो अबाउट द क्लाइंट्स की उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है. सो इट इज़ अ पोटेंशियली इमेबल टू द नर्सिंग थेरेपीज के लिए है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे वी कैन नॉट प्रोवाइड अ क्वालिटी केयर टू द क्लाइंट्स. So it is the basis for planning and carrying out the nurse. As already know क्या है ये? एक बेस है for the planning, क्योंकि नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा तभी हम प्लानिंग, we will make the planning. So it is the basis for the planning and carry out all the nursing care. So that we will provide the nursing care to the patients. So this is all about the nursing diagnosis and the characteristics. Thank you for watching.